ज्यादा मेहमान नहीं बल्कि मालिक रखते हैं। चल वीरू, अपने घर में मतलब भारद्वाज हाउस में ग्रह प्रवेश करते हैं। नहीं सीता, चले। अरे माताजी, आप लोग वहीं पे खड़े हैं? माताजी, आप मेरे इस घर में मेहमान बनकर रह सकते हैं, लेकिन सिर्फ 48 घंटों के लिए। क्या सिर्फ 48 घंटे? लेकिन ऐसे कैसे? हाँ प्रेम, मुसीबतें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। यहाँ सब परेशान हैं। हर रोली के बाद सारी प्रॉपर्टी दोबारा वीरू के नाम हो गई है। प्रेम जी क्या बात है? किससे बात कर रहे हैं? सिद्धांत, आप फिक्र मत कीजिए, हमारे पास वक्त है अभी, हम कोई ना कोई रास्ता जरूर ढूंढ लेंगे। ओके ओके। क्या हुआ सिद्धांत जी को? कुछ नहीं सिमर, कोई चिंता वाली बात नहीं है, आप घबराइए मत। आप मुझसे कुछ छिपा रहे हैं और मुझे कह रहे हैं कि मैं चिंता ना करो। प्रेम जी, आप जानते हैं मेरे लिए मेरा परिवार सबसे पहले आता है। अगर वो लोग परेशानी में है तो मैं चैन से कैसे रह सकती हूँ? और मुझसे सच छिपाकर आप मेरी चिंता कम नहीं कर रहे बल्कि उसे बढ़ा रहे हैं। बताइए ना प्रेम जी, क्या बात है? प्लीज बताइए। नहीं सिमर, मैं आपका दिल नहीं दुखाना चाहता था, लेकिन क्या प्रेम जी? बताइए तो क्या बात है? सिद्धांत जी ने क्या कहा आपसे? आप सही थी, वीरू भारद्वाज हाउस में वापस आ गया। हमें फौरन वापस घर जाना होगा प्रेम जी। वीरू अपनी मनमानी नहीं कर सकता, हमें किसी भी हाल में उसे रोकना ही होगा। ठीक है सिमर, आप सामान पैक कीजिए, मैं बाकी की फॉर्मेलिटीज पूरी कर आता हूं। वीरू, तुमने हमें बहुत दुख दिए, लेकिन अब मैं तुम्हारा कोई भी प्लान कामयाब नहीं होने दूंगी। सर, अभी पता चला है कि दिल्ली हाईवे पर हुए एक एक्सीडेंट की वजह से सारा हाईवे जाम हो गया है और तकरीबन 8-9 घंटे बाद ही पूरा हाईवे खुल पाएगा। अगर अभी आप जाएंगे तो फंस जाएंगे। बेहतर होगा कि आप दोनों कल ही यहाँ से जाएं। क्या दिल्ली जाने का कोई और रास्ता नहीं? नो मैम, आप मेन सिटी तक तो जा सकते हैं, लेकिन आगे जाने के लिए आपको हाईवे होकर ही जाना पड़ेगा। अरे आइए माताजी। अब क्या निमंत्रण पत्र देना पड़ेगा?
ये प्रॉपर्टी, ये भारद्वाज हाउस, ये सब आपका था और आपका ही रहेगा माता जी। अब ये भारद्वाज हाउस तुम सबका नहीं, मेरा है। मुझे तो विश्वास ही नहीं होता, कैसे ऐसा हो सकता है? ऐसा कैसे हो? संभालिए अपने आप को। वीरू, cheers! चीयर्स बिल्लो। Cheers! बस कुछ घंटे और, उसके बाद मैं इस घर का बेताज बादशाह। और तू बेगम। बहुत हो गया इनका तमाशा। नहीं सिद्धांत, पापा इन्हें रोका नहीं ना? नहीं सिद्धांत, कोई झगड़ा मत करना तुम। पहले ही हम बहुत मुसीबत में हैं। मिल्लो, जरा टाइम बता। टाइम क्यों? बता ना। वैसे तो अभी 6 बजे हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए घड़ी के कांटे 12 पे ही अटक गए। यानी कि 48 घंटे के बाद ठीक 6 बजे इस घर की हर दीवार पर मेरा नाम लिखा होगा, वीरू। और वीरू को ना, उसके घर में ज्यादा भीड़ भाड़ पसंद नहीं। माता जी, आपने सुना ना, 48 घंटों के बाद ठीक 6 बजे। उसके बाद इनमें से किसी की भी शक्ल यहां पे दिखाई नहीं देनी चाहिए।
और हाँ, आपका भी। इस घर में दिखाई दिया ना, एक एक को घर के बाहर फेंक दूंगा। वीरू, इस काम में मैं तेरे साथ हूँ। Cheers! प्रेम जी, हमारे परिवार को हमारी जरूरत है और हम यहाँ फंस गए। हमें जल्द से जल्द घर पहुंचना ही होगा। उस वीरू को रोकना होगा। मैं बार बार उसे अपने परिवार को नुकसान नहीं पहुंचाने दे सकती। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा सिवार कि हम वीरू को रोकेंगे कैसे। मुझे पूरा विश्वास है प्रेम जी, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। अरे हमें अकेला छोड़ के कहाँ जा रही है झुमकी रानी? छोड़ो, हमारा हाथ छोड़ो। देखो, हम कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है। छोड़ो हमारा हाथ। भगवान के लिए हमें छोड़ दो। ऐसा मत करो हमारे साथ। हमें कपला ना रही है। हम पर ऐसा अत्याचार मत करो। छोड़ दो ना, हम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। हमारा हाथ छोड़ो, बचाओ। अरे कोई है यहाँ?